बोले शांतिनाथ भगवान की। षष्ठम पर्युषण पर्व के पावन दिवस पर अंतःकरण से मंगल कामना, शुभकामना आप सबको प्रेषित करते हुए तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सद्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय की शुभ भावना के साथ श्रुत देवी माँ शारदा को याद करते हैं। प्रेम से बोलेंगे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे, अज्ञान हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा, नमन हो, समर्पित है हम सब तो देना सहारा, समर्पित है हम तो देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शार अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान वंदन करूं अरिहंतों को, सेदन करूं प्रणाम, आचार्य उपाध्याय का लें सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार, महावीर भगवान को वंदन बारंबार। नमन करूं गुरुदेव जी, नमन करूं सब संत, नमन करूं शुद्ध धर्म को है उपकार अनंत। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, ममताशील माताओं बहनों, 8 दिवसीय पर्युषण महापर्व चल रहे हैं और उनके हम सब चतुर्वेद संघ के पावन सानिध्य में क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला के अंतर्गत श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र के माध्यम से 90 महान आत्माओं का विवेचन चल रहा है और जीवन कैसा नित्य है और कैसे जीवन में उतार और चढ़ाव आते हैं, इसका स्पष्ट आभास होता है अगर गहराई से इस शास्त्र को हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और अपने अंतर हृदय को उससे जोड़ करके पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो जीवन के सत्य की अनुभूति क्या कर जाती है, हो जाती है। जब अरिष्ट निमिनाथ भगवान ने ये कहा कि ये जो सोने से बनी हुई नगरी द्वारिका नगरी है, उसके विनाश के 3 कारण होंगे, शराब, अग्नि और द्वैपायन ऋषि। सुरगी दिवायण मूलय विनाशय भविष्य। और जब इस तरह से इस द्वारिका नगरी का नष्ट होगी, ये बात जानी वासुदेव श्री कृष्ण, उन्होंने अनेकों लोगों को धर्म के पथ पे लगाया और उनको पता लगा जरा कुमार के तीर से मेरी क्या होगी, मृत्यु होगी। अब ये बात पूरी नगरी के अंदर आग की तरह फैली और जैसे ये बात फैली, द्वैपायन जो उसी नगरी में रहते थे, उन्होंने सोचा इतनी बड़ी, इतनी दिव्य, इतनी भव्य नगरी, उसके विनाश का कारण मैं बनूं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा मैं कदापि करने वाला नहीं हूँ। इसलिए उन्होंने द्वारिका नगरी छोड़ दी और कादम्बरी वन में जाकर के ध्यान साधना क्या करने लगे, करने लगे।
उधर जरा कुमार वो भी सोचता है कहाँ कृष्ण वासुदेव और कहाँ मैं और मेरे उनके मृत्यु का कारण बनूं, ये भी मुझे स्वीकार नहीं है। वो भी द्वारिका नगरी को छोड़ देता है और कौशाम्बी वन में एक तरह से शिकार खेलने का काम करता हुआ वन में बहेलिया बन करके अपने जीवन को क्या करता है, यापन करता है। और इस तरह से वहाँ पर जब ये बात चलती है और श्री कृष्ण वासुदेव सभी को आदेश देते हैं कि नगरी के अंदर कोई भी नशा, शराब का कोई प्रयोग क्या होगा, नहीं होगा। कोई भी शराब नहीं पिएगा, न बेचेगा, न बनाएगा। और जो कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा गया उसको राजकीय दंड उचित मात्रा में क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। बंधु पूरी नगरी से शराब का क्या हो गया, निष्कासन हो गया। और वो जो नगरी में पहले से शराब थी उसको ले जा करके उन्होंने कादम्बरी वन में क्या कर दिया, फिकवा दिया। जब वहां पर सारा शराब फिकवा दिया, और ये जो उल्लेख आता है ये इस अंतर्गत दशांग सूत्र में तो नहीं आता, लेकिन अन्य सूत्रों में या अन्य जैन साहित्यों में इसका उल्लेख बड़े स्पष्ट ढंग से है। और यहाँ पर सुरगी दिवायन मूलय इस नाम से स्पष्ट उल्लेख किया है। इसका अर्थ है वो बात जो जैन साहित्य में आया हुआ है वो क्या है, इस शास्त्र की बात को क्या करती है, प्रमाणित करती है। और जब वहाँ पर फेंकवा दिया गया और वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा अग्नि का भी सोच समझ करके प्रयोग करें। जब ये स्थिति हुई, समय द्रुत गति से आगे बढ़ता गया और एक समय यादव कुमार घूमते घूमते, बहुत समय बीतने के बाद में यादव कुमार घूमते हुए उसी ही नगरी के बाहर कादम्बरी वन की ओर क्या कर गए, पहुंच गए। कादम्बरी वन में जब पहुंचे और उनको प्यास लगी, पानी पीने के लिए कोई तालाब ढूंढने लगे और वो गए, वहाँ पर छोटी सी तलैया बनी हुई थी। अरे इसके बीच में एक तलैया है, चलो पानी पी लेते हैं। उन्होंने थोड़ा सा उठा करके अपने मुंह में लगा, अरे मित्र ऐसा स्वाद तो बहुत पहले मिला था, वर्षों हो गए ऐसे स्वाद का आनंद लिया। अरे तो शराब है, तुम पी लो। बंधु वो जो तलैया बनी थी वो उसी द्वारिका नगरी में जितना शराब था उसको जो फिकवा दिया गया था उससे तलैया का क्या हो गया था, निर्माण हो गया था। और जब उन्होंने थोड़ा सा पिया उनको आनंद आया और एक दूसरे मिलकर के जितने यादव मित्र आए थे उन सब ने उस तालाब से उस शराब को जी भर के क्या कर लिया, पी लिया। जबकि नगरी में तो क्या है, बहन है। अब यहाँ कौन रोकने वाला है, यहाँ कौन कहने वाला है पी लो, इतने वर्षों से मिला नहीं है, इतने समय से मिला नहीं है, अब मिला है तो पी लो। जी भर के उन्होंने जब उस शराब को पिया तो नशा तो क्या करना था, चढ़ना ही था। नशे में दूत हो गए और नशे में दूत होकर के इधर उधर घूमने लगे। जैसे इधर उधर घूम रहे थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए दैपायन ऋषि को देखा। जैसे द्वैपायन ऋषि को देखा, मित्र ये देखो, ये यहाँ पर बैठा हुआ है, तपस्या करता हुआ हड्डी और मांस का, ये हड्डी का ढांचा बन करके बैठा हुआ है। और ये अरिष्ट निमिनाथ भगवान कहते हैं ये द्वैपायन हमारी नगरी को नष्ट करेगा। अरे ये नष्ट करे इससे पहले हम इसको क्या कर देते हैं। और वो क्योंकि शराब के नशे में कोई होता है तो उचित और अनुचित का भेद क्या कर पाता, नहीं कर पाता। इसलिए शराब को बहुत सारे भाई बोलते हैं, बहुत सारे जैन परिवार में इसका प्रवेश हो गया और शादियों में बहुत जगह होता है। लेकिन ऐसी कोई भी शादी विवाह में या कोई भी फंक्शन में जो अपने आप को जैन कहता हो उसको सम्मिलित होना नहीं चाहिए जहां पर शराब का क्या होता हो, प्रयोग होता हो। ऐसी सभा का, ऐसे आयोजन का, ऐसे कार्यक्रम का पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहिए। ये इसलिए नहीं कि वो फल आदि से बना हुआ है, वो इसलिए कि ये नशा है और नशा आदमी को बेभान कर देता है। इसलिए इसको सप्तक कुव्यसन में क्या किया गया, गिना गया। और जैसे ही ये बात हुई न कहा ये हमारे नगरी को नष्ट करेगा, हम इससे पहले इसको नष्ट कर देते हैं। एक पत्थर उठाया उसके ऊपर मारा, दूसरा पत्थर उठाया वो मारा, पास में देखा मरा हुआ सर्प था उसको उठा करके उनके गले में डाल दिया, पत्थर की ढेर क्या कर दी, लगा दी। अब पत्थर की ढेर जब ऋषि के ऊपर हो गई
पत्थर से मार मार करके वो कर दिया। और वहां से वो लोग सोचे अब तो ये क्या कर गया, मर गया। ऐसा सोच करके चलो वासुदेव श्री कृष्ण को शुभ सूचना देते हैं, उनको अपने हर्ष खुशी की बात बताते हैं, चलते हैं। वो जाकर के बड़े हर्ष के साथ में, खुशी के साथ में, महाराज श्री कृष्ण आप निश्चिंत हो जाओ, हमने आपके द्वारिका नगरी की रक्षा का प्रबंध क्या कर दिया है। अब नशे में धूत आदमी देखा जब इस प्रकार से बोल रहे थे, उनका तुमने शराब पी है। उनके उससे, उनके बोलने से, उनके चलने से स्पष्ट दिख रहा था कि इन्होंने शराब पी है। अरे महाराज वो बात छोड़ो, शराब की बात छोड़ो। जिस द्वैपायन ऋषि के कारण से ये द्वारिका नगरी नष्ट होने की बात भगवान ने कही थी, उस द्वैपायन को हमने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। कहा तुमने क्या किया? कहा महाराज आपको खुश होना चाहिए, आपको प्रसन्न होना चाहिए, हमको पुरस्कार देना चाहिए। उस द्वैपायन को हमने खत्म कर दिया, उसको पत्थर से मार डाला। शायद उसने अंतिम सांसें गिन रहा हो तो गिन रहा हो, नहीं तो मर गया हो। बलराम की ओर इशारा किया कृष्ण ने, बलराम ये तो गलत हो गया, इन लोगों ने बहुत गलत किया। कहा चलो भागो। वहां से तुरंत बलराम और श्री कृष्ण, कहां पर किया तुमने ऐसा? हो कादम्बरी वन में। वहां पर भागे भागे वो पहुंचते हैं, पत्थर की ढेर लगी हुई है, पत्थर को हटाते हैं और पानी लेकर के बलराम और कृष्ण, वो जो सन्यासी थे अपने अंतिम सांस गिन रहे थे, द्वैपायन ऋषि, उनको साता पहुंचाते हैं। उनको पूछते हैं, हे मुनिराज आप कोपित मत होना, आप क्रोध मत करना, आप गुस्सा मत करना। ये कुमार नासमझ हैं, इनको ज्ञान नहीं है, इन्होंने आपके साथ अभद्र व्यवहार किया, इसलिए इसके लिए त्रिखंडाधिपति वासुदेव श्री कृष्ण आपसे क्या करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। बलराम आपसे क्षमा याचना करते हैं। तब वो द्वैपायन ऋषि जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, वो कहते हैं इसीलिए मैं द्वारिका नगरी छोड़ करके यहाँ पर आया, और इन कुमारों ने मेरे को यहाँ भी नहीं छोड़ा, और यहाँ पर इस तरह से मेरी साधना करते हुए को इस तरह से मार डाला। मैं निदान करता हूँ, हे भगवान अगर मेरी तपस्या का कोई फल हो, मेरी तपस्या, मेरी साधना का कोई परिणाम हो, इस द्वारिका नगरी को मैं क्या करने वाला बनो, नष्ट करने वाला बनो। वासुदेव श्री कृष्ण वो कहते हैं कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा निदान मत कीजिए। इनका सिर्फ तुम दोनों, बलराम और कृष्ण, तुमने मुझे अंतिम समय में साता पहुंचाई, मुझे पानी पिलाया, इसलिए तुम दोनों को छोड़ करके द्वारिका नगरी का एक कुत्ता भी क्या करेगा, नहीं बचेगा। ऐसा बोलते बोलते द्वैपायन ऋषि के क्या हो गए, प्राणांत हो गए। जैसे ही प्राणांत हो गए, वासुदेव श्री कृष्ण और बलराम बड़े चिंतित, भैया अब क्या करें, अब क्या करें, अब बड़ा संकट आया है। अपने लब्धि का प्रयोग किया, वैक्रिय लब्धि का। तुरंत वहां से जहां भी अरिष्ट नेमिनाथ भगवान थे, उनके चरणों में वो दोनों भाई पहुंचते हैं, वंदन करते हैं। भगवान जो अनर्थ होना था हो गया, द्वैपायन ऋषि ने निदान कर लिया है, निदान करके उन्होंने मृत्यु को प्राप्त कर लिया है। आपके पास तो हर मर्ज की दवा है, कोई उपाय बताइए, कोई उपाय बताइए जिससे हम द्वारिका नगरी का क्या कर सकें, रक्षा कर सकें। वासुदेव श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए अरिष्ट नेमिनाथ भगवान कहते हैं, वासुदेव मैंने पहले भी कहा था, जो होनी है वो तो होके रहती है, जो निश्चित है उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन फिर भी तुम कहते हो दुनिया के अंदर ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसका निदान न हो। अगर द्वारिका नगरी में 12 वर्ष तक हर घर में आयम्बिल की तपस्या हो, साथ में नवकार मंत्र का जप चलता रहे, तो द्वारिका नगरी का बाल बांका क्या होगा। लेकिन शर्त है 12 वर्ष तक लगातार प्रत्येक घर में आयम्बिल की क्या होनी चाहिए, तपस्या होनी चाहिए। वंदन किया, नमन किया, लौट किया है, उद्घोषणा कर दी, द्वारिका नगरी के प्रत्येक घर के अंदर कम से कम एक आयम्बिल हर घर के अंदर होना चाहिए। ऐसा कोई घर न बचे जिसके अंदर आयम्बिल की क्या हो, तपस्या ना हो। और ये कार्य हमको 12 वर्ष तक करना है, तभी हमारी नगरी क्या रह सकती है, सुरक्षित रह सकती है। वासुदेव श्री कृष्ण की आज्ञा थी, और लोग वासुदेव श्री कृष्ण को अपने प्राण से ज्यादा प्यार करते थे, बहुत मानते थे। तो उनकी आज्ञा का हर किसी ने क्या किया, पालन किया। हर घर के अंदर आयम्बिल की तपस्या होने लगी और नवकार का जाप चलने लगा, धर्म की आराधना होने लगी। उधर द्वैपायन ऋषि, उनकी आत्मा
वहां से निकल करके अग्नि कुमार देव क्या करती है, बनती है। जैसे अग्नि कुमार देव वो बनते हैं, मैं कैसे आया हूं, पता लगता है कि मैंने इस प्रकार से, ओहो ये द्वारिका नगरी, उनके लोगों ने मेरे को इस तरह से परेशान किया और इनको मुझे मारना है, चलो मारता हूं। और ऐसा मन में ख्याल आता है और ख्याल आते ही अपने मुख से अग्नि की ज्वाला निकाल करके द्वारिका नगरी के ऊपर क्या करते हैं, फेंकते हैं। जैसे अग्नि की ज्वाला निकाल करके फेंकते हैं, लेकिन ये क्या, वो ज्वाला निकल के जाती है, लौट के वापस मेरे पास आ रही है। ऐसा क्या कारण है कि मेरी अग्नि की ज्वाला, मेरा अग्नि कुमार देव का जो प्रभाव है वो द्वारिका नगरी के ऊपर नहीं हो रहा है। अवधि ज्ञान से देखा, अहो घर घर के अंदर आंबिल की क्या हो रही है, तपस्या हो रही है। क्या मेरी शक्ति यहाँ पर क्या करेगी, काम नहीं करेगी। ये सुरक्षा कवच क्या कर चुका है, बन चुका है। अब कहते हैं दैवपायन ऋषि रोज प्रतिदिन अपने अग्नि ज्वाला फेंकने का प्रयास करता, प्रतिदिन प्रयास करता, लेकिन वो असफल होता है। ऐसा करते करते 12 वर्ष का समय क्या हो गया, व्यतीत हो गया। लेकिन 12 वर्ष पूर्ण होने में लौंद का महीना आने के कारण से, एक मास वृद्धि होने के कारण से, चंद्रमास के अनुसार से अभी 12 वर्ष पूर्ण होने में 1 महीना क्या था, बाकी था। लोगों ने सोचा, वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा था 12 वर्ष तक आंबिल की तपस्या करनी है और अब तक तो कुछ हुआ नहीं, कोई संकट आया नहीं, चलो अब क्या करना, तपस्या क्या कर गई, छूट गई। और समय ऐसा आया, एक दिन एक भी घर के अंदर आंबिल की तपस्या क्या हुई, नहीं। जैसे नहीं हुई, और उस दिन दैवपायन ऋषि ने अपनी अग्नि ज्वाला फेंकी। अग्नि ज्वाला जैसे ही फेंकी, वो तो रहो, आज तो कवच नहीं है, अपनी पुरजोर शक्ति लगा करके पूरी अग्नि ज्वाला फेंकी और महल के महल, घर, सब कुछ धू धू करके जलने लगे। वासुदेव श्री कृष्ण और बलराम देखते ये क्या हो गया। देखा नगरी में आंबिल की तपस्या क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी, और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, अपने आप को बचाओ बचाओ बोल रहे हैं। कैसे बचाएं, कैसे अग्नि को शांत करें। अपनी शक्ति का प्रयोग किया वासुदेव श्री कृष्ण और बलराम ने। पास में समुद्र है, वहां गए, अपनी पुरजोर शक्ति से समुद्र का पानी लेकर के अग्नि को शांत करने के लिए पानी को द्वारिका नगरी में फेंकते हैं। लेकिन ये क्या, वो पानी नहीं बल्कि तेल का क्या कर रहा है। बंधु, कैसा जीवन होता है। अपने आंखों से अपनी नगरी को जो बसाया, इतनी समृद्ध नगरी, उसको जलते हुए ऐसे देख रहे हैं श्री कृष्ण वासुदेव और बलराम। वो सोचते हैं, हो अब तो किसी का बचना संभव नहीं है, चलो और किसी को नहीं, कम से कम अपने माँ बाप को तो बचा लें। ऐसा सोच करके वासुदेव श्री कृष्ण और बलराम भागे भागे महल में आते हैं, एक डोली तैयार करते हैं, उसमें माता पिता को रखते हैं, वसुदेव और देव की माता को रखते हैं, रख करके लेकर के चलते हैं नगरी से बाहर की ओर। जैसे ही नगरी के बाहर की ओर द्वार पर पहुंचते हैं, एकदम अग्नि कुमार देव वो सामने आते हैं, जो दैवपायन ऋषि। बलराम और कृष्ण, मैंने कहा था ना, तुम दोनों को छोड़ करके कुत्ता भी क्या करेगा, नहीं बचेगा। वैसे ही अग्नि की ज्वाला फेंकता है दैवपायन ऋषि और अग्नि कुमार देव, और वो जो द्वार का स्तंभ था, द्वार का गेट बना हुआ था, वो एकदम से गिर जाता है। वहीं पर माता पिता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बड़े शान से, बड़े मन से बनाई हुई वो द्वारिका नगरी पूरी तरह से क्या हो जाती है, जल करके राख हो जाती है। उसको देखते हैं, निरह निसहाय बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका नगरी के बाहर, जो अब खत्म हो चुकी है, उसका कोई नामो निशान नहीं है, एक भी व्यक्ति बच नहीं सकता है, कोई महल नहीं है, कोई राजमार्ग नहीं है, सब कुछ राख क्या कर चुका है, हो चुका है। कैसी स्थिति रही होगी, कैसी हालत रही होगी उस समय। श्री कृष्ण कहते हैं अब कहाँ चलें, बलराम कहते हैं चलो अब तो यहाँ पर कुछ है नहीं, सब कुछ तो खत्म हो गया, अब पांडु मथुरा की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। जब पांडु मथुरा की ओर चलते हैं तो बीच में कौशाम्बी वन आता है, उस वन से होकर के वासुदेव श्री कृष्ण गुजरते हैं और वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं बलराम अब मुझसे क्या किया जा रहा, चला नहीं जा रहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे से चला नहीं जा रहा है और बहुत प्यास लगी हुई है। कहाँ तो जिनके चारों तरफ सेवक और सेविकाएं हैं, कहाँ तो सब कुछ उनके पास में था, लेकिन आज ऐसा समय आया है, समय ने ऐसा चक्र घुमाया
वो एक पानी के लिए क्या कर रहे हैं? बंधु, ये जीवन है। कैसा दिव्य जीवन जीने वाले वो वासुदेव श्री कृष्ण और पैर रख करके सोचते हैं, चिंतन करते हैं, अहो कहाँ जन्मे कहाँ उपने, कहाँ लड़ाए लाड़, न जाने इस देह के कहाँ पड़ेंगे हार। अपना सारा जीवन का चलचित्र वासुदेव श्री कृष्ण की आंखों के सामने घूमता है। वो देखते हैं कैसा जीवन है। जग काहे इसमें भूला प्राणी, ना तेरा ना मेरा है, ना तेरा ना मेरा है। जग 4 दिनों का मेला बनाया, तू कहे घर मेरा है, तू कहे घर मेरा है। ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा। और आप किस खेत की मूली हैं? हम किस धन पर अहंकार करें, किस रूप यौवन पर अहंकार करें? इतिहास के शास्त्र, ये हमारे सूत्र स्पष्ट हमें जीवन के सत्य बोध कराने में क्या है, सब कुछ तो यही रह जाता है। कहता है कभी, पेट पकड़ कर माता जाता है, जग 4 दिनों का मेला है। अच्छा लगे तो बोलो, जग 4 मेला है। काहे इसमें भूला प्राणी, काहे इसमें भूला प्राणी। ना तेरा ना मेरा है, ना तेरा ना मेरा है। जग 4 दिनों मेला है, जग साथ न आता है। वासुदेव श्री कृष्ण अकेले कौशाम्बी वन में बट वृक्ष के नीचे शिला पट पर क्या है, लेटे हुए। बहन बेटी सुतमित तेरे कोई साथ न आता है, कोई साथ न आता है। हाथी घोड़ा महल खजाना धरा यहीं रह जाता है, धरा यहीं रह जाता है। जग 4 दिनों का मेला है, जग 4 दिनों का। 5-25 बराती होते। अंतिम समय के बराती कितने होते हैं? किसी के 5, किसी के 25, किसी के थोड़े से कम, किसी के थोड़े से ज्यादा। उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला क्या है? 5-25 बराती होते, ले चल होता है, ले चल होता है। कहत कबीर बुरा मत मानो, मानो यह गति सबकी होती है, यह गति सबकी होती है। जग 4 दिनों का मेला है, जग 4 दिनों का। ऐसा चिंतन करते हुए वासुदेव श्री कृष्ण उस शिला पट पर लेटे हुए हैं। उनका पीताम्बर वस्त्र एक पैर के ऊपर पैर रख करके लेटे हुए हैं, तब यूं लहराता है। उस लहराते हुए दूर से जंगल में रहने वाला जरा कुमार, जो शिकार खेल करके अपना जीवन यापन करता था, उस लहराते हुए वस्त्र को देख करके उसको यूं लगा जैसे मृग के पीले क्या है, कान है। ऐसा सोच करके उसने तीर छोड़ा। जैसे ही तीर छोड़ा, वासुदेव श्री कृष्ण के पैर में क्या लगा? तीर लगा। एकदम चीख से निकल पड़ी। वो दौड़ा। ओह, कहते हैं ये तो मनुष्य है। पास में गया वासुदेव श्री कृष्ण के पास में, कहा क्षमा कीजिए, मेरे से गलती हो गई, मैं तो सोच भी नहीं सकता था, मैं तो मृग को समझ करके क्या किया, बाण मारा। वो कहते हैं लो ये मुद्रिका लो और यहाँ से तुम तुरंत क्या कर जाओ, भाग जाओ। अगर बलराम को पता लगा तो तुम्हें जिंदा क्या करेगा, नहीं छोड़ेगा। ऐसा कहकर वहां से उन्होंने उस जरा कुमार को भगा दिया।
और उसी समय बैठते हुए उसी तीर के लगने से जो वासुदेव श्री कृष्ण हजारों योद्धाओं को परास्त करने में समर्थ थे, एक छोटा सा तीर पैर में लगता है और उसी से उनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। बोले आने वाले तीर्थंकर 12वें तीर्थंकर अमरनाथ भगवान की। तो वासुदेव श्री कृष्ण का जीवन बचपन में जेल में उनका जन्म हुआ, अंतिम समय में जंगल में रहे। बचपन में जब जन्म हुआ हंसने वाला कोई नहीं था, जब जंगल में मृत्यु हुई उस समय रोने वाला कोई नहीं था। लेकिन बीच का जीवन इतना अद्भुत, इतना गरिमामय, इतना उत्सवपूर्ण जीवन जिया, पूरे भारतीय संस्कृति को उनने पूरी तरह से क्या किया, प्रभावित किया। और बलराम उनके शरीर को लेकर के 6 महीने तक चलते हैं, ऐसा आदि आदि वृत्तांत आता है। उसमें विस्तार में न जाते हुए हम थोड़ा शास्त्र की ओर आगे बढ़ते हैं। और अरिष्ट नेमिनाथ भगवान का जो शासन था 5वें वर्ग में संपन्न हो जाता है। उसके बाद में 6ठा वर्ग आता है। 6ठे वर्ग के अंदर आर्य सुधर्मा स्वामी संबोधित करते हुए जम्मू स्वामी से कहते हैं, 6ठे वर्ग में भगवान महावीर स्वामी ने 6ठे वर्ग का उल्लेख किया है। इसके अंतर्गत 16 अध्ययन उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा प्रथम अध्ययन का आप विस्तार से वर्णन दीजिए। तो कहते हैं पहले अध्ययन के अंदर मकाई नाम के गाथापति का उल्लेख इस शास्त्र के अंतर्गत आया है। मकाई गाथापति वो जो थे वो राजगिरी नगरी और गुणशील उद्यान, वहाँ पर वो गाथापति रहते थे। और गंगादत्त जैसा उनका उल्लेख है। जब भगवान महावीर स्वामी का गुणशील उद्यान में आगमन हुआ, उनके चरणों में गए, वंदन नमन किया। कौन? मकाई गाथापति। और वंदन किया, उनकी वाणी को सुना तो वैराग्य आया। अपने ज्येष्ठ पुत्र को अपना कार्यभार, अपनी पगड़ी पहनाई और 1000 शिविका लोगों से उठाई जाने वाली शिविका को तैयार किया। उसमें सवार हुए और उसमें लेकर के अभिनिष्क्रमण यात्रा बड़े हर्ष के साथ में निकाली। और उन्होंने क्या की? दीक्षा धारण की। 11 अंगों का अध्ययन किया, गुण रत्न संवत्सर आदि तप किया, 16 वर्ष तक संयम का पालन किया और विपुलगिरी पर्वत में जाकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। बोले मकाई मुनिराज की। द्वितीय अध्ययन के अंतर्गत किंकम मुनिराज का उल्लेख है। वो भी वहाँ के राजगिरी नगरी के किंकम नाम के गाथापति थे और उन्होंने भी उसी तरह से मकाई की तरह दीक्षा ली। 16 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन किया। विपुलगिरी पर्वत में जाकर के अंतिम समय में समस्त कर्मों को क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन गए। बोलिए किंकम मुनिराज की। तीसरे अध्याय के अंदर मुद्गर पानी नाम का ये अध्याय है। इसके अंतर्गत उल्लेख आता है राजगिरी नगरी, जहाँ के राजा श्रेणिक है और रानी चेलना है। और उसमें एक उद्यान है और उसमें सब तरह के बहुत रंग के फूल। तो अकेला ही जाता था, आज अपनी पत्नी को भी लेकर के उद्यान में गया, अनेक प्रकार के फूलों का चयन किया। जब चयन कर रहा था और उसी समय ललित नाम की 6 मित्रों की एक मित्र मंडली, जिन्होंने अभय कुमार के न होने पर राजा श्रेणिक किसी समस्या में उलझे हुए थे, उनकी समस्या का समाधान किया। तो राजा श्रेणिक ने उनको वरदान दिया कि तुम नगरी में कहीं भी आ जा सकते हो, तुम्हें कोई रोक टोक क्या है नहीं है, जहाँ चाहो तुम जाओ, मेरी तरफ से वरदान है। बंधु, वरदान मिलता है लेकिन उसका सदुपयोग करना भी क्या करना चाहिए? आना चाहिए। जब शक्ति मिलती है उसका कई बार आदमी दुरुपयोग करता है और दुरुपयोग करने पर उसका क्या हो जाता है? विनाश होता है। तो ललित नाम की गोष्ठी वो घूमते घूमते उसी उद्यान में पहुंची। अनेक प्रकार के फूल लगे हुए उसको देख रहे थे। देखते देखते उनकी नजर किस पर पड़ी? बंधुमती के ऊपर। बंधुमती के ऊपर जब उन कुमारों की नजर पड़ी, अरे ये तो कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी, और हमको राजा से छूट है, राजा कहीं भी जाने के लिए, घूमने के लिए आज्ञा दी हुई है। कहा क्या करें? उनका इसके साथ में भोग भोगना है, लेकिन उसके लिए विघ्न कौन है? इसका पति है, अर्जुन माली है। जब अर्जुन माली फूलों को तैयार करके लेकर के अपने यक्षायतन में, जहां पर मुद्गर पानी यक्ष रहता था, बाप दादा आदि से कुल से परंपरा से चली आ रही उस यक्ष की पूजा करता था, वहां पर सबसे पहले जाकर के फूल चढ़ाता था। वहां पर गया, फूल चढ़ाने लगा। इधर से 6 मित्र आए और उन्होंने उसको पीछे से क्या कर लिया? पकड़ लिया। जैसे ही झुक रहा था वैसे ही उसको पकड़ लिया। पकड़ करके हाथ पैर पूरी तरह से बांध दिए और उसकी पत्नी के साथ में जबरन बलात्कार करना क्या कर दिया? आरंभ कर दिया।
वहीं पर उसी यक्षायतन में, उस मुद्गर पानी के यक्ष में, जिसके हाथों में एक पल सहस्र 1000 पल वाला अर्थात 62 शेर अर्थात 56 किलो का वजन वाला जो मुद्गर, जिसको गदा कह सकते हैं, वो मुद्गर जिसके हाथों में था, उस मुद्गर पानी यक्ष के उस एक तरह से मंदिर कह सकते हैं, उस मंदिर के ही सामने जब इस प्रकार से अपनी ही पत्नी के साथ में ऐसा उन युवकों ने दुर्व्यवहार किया तो अर्जुन माली उसका क्रोध चरम स्तर पर पहुंच गया। उनका आज तक इस यक्ष की मैं पूजा करता रहा, अर्चन करता रहा, और आज तक ऐसा लगा कि इसमें कोई शक्ति है, कोई ताकत है। इसमें कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं, ये तो निराकाष्ठ का बना हुआ है, ये सिर्फ पत्थर की मूर्ति है, इसमें कोई ताकत नहीं। अगर बल होता, ताकत होता, इसके सामने मेरी पत्नी का ऐसा बलात्कार हो रहा है, ये चुप रहता। जब उसने ऐसा उल्हाना दिया, ऐसे बोल बोले, अब देव जो है वो तो क्या करेगा, सुनो। जब उस मुद्गर पानी ने बंधन तोड़े और उस यक्ष के हाथ में जो मुद्गर था, उस मुद्गर को उठाया, लहराया हाथों से और लहरा करके जोर से मारा, और 6 के 6 उन ललित गोष्ठी जिसको बोलते हैं मित्र मंडली, वहीं पर वो क्या हो गए, खत्म हो गए। इतना क्रोध में भर गया, उसने एक बार और उठा करके बंधुमती के ऊपर भी क्या किया, प्रहार किया। उसका सारा परिणाम ये हुआ कि अब यक्ष आवेष्टित अर्जुन माली है। कहते हैं सूत्रकार 5 महीने 13 दिन में 1141 स्त्री और पुरुषों की क्या की, हत्या की। जो भी श्रेणी के राजा उसको पकड़ने के लिए भेजते, उन सब की क्या कर देता, हत्या कर देता। और उसके नगरी के बाहर आना जाना सबके लिए क्या हो गया, बड़ा दुबर हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया। जब इस तरह की स्थिति हो गई, अब कोई भी सैनिक भेजते, अंगरक्षक भेजते, कोई उसको पकड़ने में समर्थ नहीं था। जो आता उसकी हत्या कर देता। तो उसका उपाय क्या, उपाय यही है कि राजगिरी नगरी के जो दरवाजे क्या कर दिए जाएं, बंद कर दिए जाए। बाहर अर्जुन माली का आतंक छाया हुआ है और उस आतंक से बचने का कोई रास्ता नहीं है। द्वार बंद कर दिए जाए और कोई भी बाहर क्या करे, न जाए। अगर किसी को बाहर जाना हो, उस राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, वो अपने रिस्क पर। उसने हत्या की, उसमें 778 पुरुष थे और 163 क्या थी, स्त्रियां थी। और उसको कैलकुलेशन करते हैं, गणित में लगाते हैं, तो प्रतिदिन 6 पुरुष और 1 स्त्री का उल्लेख आता है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रतिदिन ऐसा, क्योंकि यक्ष आवेष्टित है, कोई होश तो नहीं है। बेहोशी की अवस्था में अर्जुन माली का खुद का कोई अधिकार नहीं अपने शरीर के ऊपर। तो ऐसा लगता है उस समय में जितने भी स्त्री पुरुष की हत्या की, उन सबको गिनते हैं तो प्रतिदिन 6 पुरुष और 1 स्त्री, इस तरह से क्या करती है, बात लगती है। तो इस तरह से 6 महीने अर्थात 5 महीने 13 दिन व्यतीत हो गए। अब वो बाहर आतंक चल रहा है अर्जुन माली का, कोई जाने में सक्षम नहीं है। और भीतर जो है सब नगर वाले भीतर ही क्या हो गए, कैद हो गए हैं। और उसी समय भगवान महावीर स्वामी उनका गुणशील उद्यान में क्या करते हैं, उनका आगमन हो जाता है। उनका आगमन की सूचना देवता वगैरह नीचे उतरते हैं, तो राजगिरी नगरी में भी भगवान आए हैं, ऐसी क्या लगती है, सूचना मिलती है। जब सूचना मिलती है तो लेकिन जान खतरे में डाल करके कौन बाहर जाए, तो इस तरह की बात वहाँ पर होती है। सब लोग ऊहापोह में जाएं तो कैसे जाएं, भगवान महावीर हैं, भगवान को दर्शन करना जाते हैं, तो बीच में अर्जुन माली का क्या है, आतंक है, जीवन का कोई भरोसा क्या है, नहीं है। तो इसका वृत्तांत आगे कैसा चलता है वो कल आगे लाने का प्रयास करूँगा। अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। बोले भगवान महावीर।